आदाब नाज़रीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। अगर ये कहा जाए कि ज़िंदगी में पानी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं तो गलत नहीं होगा। प्यास बुझाने से लेकर खाना बनाने जैसे तमाम काम पानी के बिना हो ही नहीं सकते। अगर रिपोर्ट्स की माने तो पीने के पानी में 2100 जहरीले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऐसे में बेहतरी इसी में है कि पानी का इस्तेमाल करने से पहले इसे पूरी तरह से पीने लायक भी बनाया जाए। PMDP के तहत जम्मू और कश्मीर में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर कई अहम इक़दामात किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं। कश्मीर नई दस्तक में आज हम प्यास बुझाते पानी की सप्लाई पर गौर करेंगे। आज कश्मीर नई दस्तक में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने किया 3 रोज़ा कश्मीर फेस्टिवल FAM का इनेकाद। मुल्क के कोने कोने से लोग पहुंचे। श्रीनगर में अब नहीं होगी पानी की किल्लत। PMDP के तहत शुरू हुई दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। सूबे के लोगों को मिलेगा पीने का साफ पानी। वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत लग रहे हैं नए ट्यूबवेल। हजारों घरों में पानी पहुंचाने का काम करता है निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पानी की बेहतर क्वालिटी में भी अव्वल। वादी में पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से पीने के पानी के बेहतर बंदोबस्त को लेकर फंड्स का ऐलान। वाटर सप्लाई को लेकर देखिए खास बातचीत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर से। और आखिर में IBM ग्रुप का गाना खास आपके लिए। ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे की वादी में हंसते हुए फूल सारे। इन्हीं हंसी फूलों और झिलमिलाती झीलों को देखने हजारों की तादाद में सयाह हर साल कश्मीर पहुंचते हैं और इसीलिए वादी कश्मीर में सयाहती शोबे को फरोग देने की गरज से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने 3 रोज़ा कश्मीर फेस्टिवल FAM टूर का इनेकाद किया। इस फेस्टिवल को देखने लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आए और कश्मीर को करीब से जानने की कोशिश की। पेश है गुलमर्ग से ये खास रिपोर्ट। महकमे सयाहत की जानिब से मुनाकिद किए गए 3 रोज़ा कश्मीर फेस्टिवल FAM टूर 2018 सयाहती मकाम गुलमर्ग में इख्तिताम पसीर हुआ। इस कश्मीर फेस्टिवल का मकसद मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा राग़िब करना और खासकर उन्हें कश्मीर की असल तस्वीर से वाकिफ कराना था। इसी कड़ी के तहत महकमे सयाहत की जानिब से मुनाकिद किए गए इस फेस्टिवल में टूर एंड ट्रैवल एजेंटों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी शख्सियात, ब्लॉगर्स और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इन अफराद ने कश्मीर के कुदरती नज़ारों का मुशाहिदा किया और इससे बेहद मुतासिर हुए। आज दुनिया में जो कस्टमर है, जो टूरिज्म कस्टमर है, वो सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं आता, वो और बहुत सारे कारणों के लिए आता है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा कारण जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए आता है। हर जगह गंदगी है, कश्मीर में हमें कहीं गंदगी नजर नहीं आई। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हाईलाइट करना है, कल्चर को प्रिजर्व करना। When I stepped out of my house alone to visit Kashmir for 3 weeks, my parents did not talk to me. They were very scared. I was sure I need to go there, step out and change the mindset so that I can let them know that Kashmir is not at all what it looks like on the media or in the newspapers. It's much more than that. It's more beautiful than that. Kashmir is actually a visual paradise for anyone and everyone, not only photographers. और हमारे सिनेमाटोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स काफ़ी लोग आते भी हैं। मैं खुद जाकर अपने इंडस्ट्री में कश्मीर को प्रमोट करूंगी, टूरिज्म प्रमोट करूंगी एंड दिस इज़ अ पैराडाइज। गुलमर्ग में इस प्रोग्राम के दौरान मेहमानों ने कश्मीरी रिवायती पकवानों का भी जायका लिया। इन शुरका ने दुनिया और खासकर मुल्क भर के लोगों से अपील की कि वो कश्मीर से मुतल्लिक पाए जा रहे तमाम खदशात को दूर करें। फिल्म अदाकारों का भी कहना है कि कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम लोगों, खासकर खवातीन के लिए एक महफूज जगह है। उन्होंने कश्मीर की सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने का अहद किया। कुछ सालों से गलत प्रसिद्धि, पब्लिसिटी के कारण एक पूरे देश में जो माहौल बना था कि कश्मीर जाना हमारे लिए अनसेफ है, वो यहाँ जब हम आए हैं श्रीनगर से लेकर पहलगाम और गुलमर्ग तक
हमने जो देखा है, ये सब देखने के बाद और अनुभव करने के बाद कश्मीर ये बिल्कुल सेफ है। बहुत सारे कंट्रीज़ और मैं तो मतलब आके आप सोच रही हूँ कि मुझे इतने सारे साल क्यों लग गए कश्मीर आने के लिए। मतलब मैं तो पूरी दुनिया देखा है और मुझे लगा कि दुनिया में मैं जो खोज रही हूँ वो तो हमारे हिंदुस्तान में है। एंड आई शुड हैव कम हियर, बट थैंक यू टू जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। कश्मीर आने के लिए आई कैन जस्ट पैक माई बैग एंड कम टू कश्मीर। मेरे को पूना जाने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है कि मैं किधर रहूँगा, कौन सी गाड़ी लेके जाऊँगा। बट इधर मेरे इतने भाई बहन हैं कि आई एम रियली कंफर्टेबल कमिंग डायरेक्ट, टेकिंग अ फ्लाइट एंड कमिंग टू श्रीनगर लैंड। कश्मीर में बेशतर लोगों की मईशत का इन्हिसार सयाहती शोबे पर है। ऐसे में कश्मीर की सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने, जदीद खतूत पर सयाहती सेक्टर को इस्तेमाल करने और तशहीरी मुहिम के लिए बेहतर मंसूबा बंदी की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह कश्मीर की जानिब राग़िब हो सके। यूं तो वादिये कश्मीर में आबी ज़खायर की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीनगर के लोगों को अक्सर पानी की किल्लत से जूझना पड़ता था। लेकिन अब श्रीनगर के लोगों को हर रोज पेश आने वाली इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत श्रीनगर शहर और इसके आसपास के इलाकों के लिए पानी की सप्लाई से जुड़ी कई स्कीम शुरू की गई है, जिसमें दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम काबिल तारीफ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीएमडीपी के तहत श्रीनगर शहर और इससे मुल्हका इलाकों के लिए कई स्कीमें लागू की गईं। दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम भी इसी प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाती है, जिससे काफ़ी तादाद में लोगों को पीने का पानी फराहम हो रहा है। इस स्कीम पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ने एरा के थ्रू एक लाइन इसमें ले करवाई है। 600 mm उसकी लाइन का डाया है, पाइप लाइन जो है, और उसकी लाइन जो है 17 किलोमीटर से। तो उसका कॉस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें अबाउट 42 करोड़ से। तो ये लाइन जो है हमें PHE कश्मीर को बहुत फ़ायदा मंद होने जा रही है। 10 MGD हमें ये पानी जो प्रोजेक्टेड है वो साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। करलापुरा श्रीनगर में फिल्ट्रेशन प्लांट कायम है, जिससे शहर श्रीनगर और मुल्हका इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम होता है। चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर अब्दुल वाहिद ने कहा कि ये स्कीम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि जब से ये स्कीम लागू की गई है तब से लोगों को आरामदेह ज़िंदगी बसर करने का भी मौका मिला है। उस इलाके में बहुत सारे फ़ायदे हुए क्योंकि जो PHE डिपार्टमेंट है वो यहाँ से सब कुछ लाइनें लेते हैं, चाडरा से लेके ब्रनवार तक जो सब पानी है उधर से लेते हैं। इनको कुछ इकदाम ऐसे उठाने चाहिए कि यहाँ भी लोग रहे, इनके लिए पानी छोड़ना है, इनके ज़मीन के लिए कुछ पानी छोड़ना है कि ऐसा कुछ डैम शेम बनाए उधर ऊपर, तो जिससे ये प्रोजेक्ट भी अच्छा तरीके से चले और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वादिये कश्मीर में PMDP के तहत तमाम स्कीमें सूदमंद साबित हुई हैं, जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। इस तरह की स्कीमों को मज़ीद लागू करने की ज़रूरत है। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।